हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। डाइजेस्टिव सिस्टम की जो हेल्थ सीरीज़ है उसमें आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम की, कि हाउ टू रेगुलेट द डाइजेस्टिव एंजाइम्स और डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स होते हैं उसका डाइजेशन में क्या रोल है और वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं। और आपके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं यदि उनका सिक्रीशन कम हो जाए तो फिर वो आपको कॉन्स्टिपेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित जो दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं वो पैदा कर सकते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारे डाइजेशन में और डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्थ में और इवन द जो एंजाइम्स हैं उसके साथ साथ आपके हार्मोन्स और जो दूसरे जो मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फंक्शन है उसको रेगुलेट करने में आपके डाइजेस्टिव एंजाइम का एक बहुत क्रिटिकल रोल होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखना है, यदि आप हेल्दी रहना चाहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखना चाहते हैं, तो आपको अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स के रेगुलेशन को भी ठीक रखना होगा, नॉर्मलाइज करना होगा, उनके एंजाइम के सिक्रीशन को रेगुलेट करना होगा। तो आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा और जैसे जैसे आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा आपका जो मेटाबॉलिक टोटल जो फंक्शनिंग है वो इम्प्रूव हो जाएगी, आपको अच्छी भूख लगेगी, आपको अच्छे से एसिमुलेशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा और अच्छे से आपका इवन द जो मैकेनिकल वर्क है पेट के अंदर वो भी अच्छे से होगा। तो फिर उससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और डाइजेस्टिव सिस्टम से जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको नहीं आएंगे। तो आज हम ये समझेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के जो एंजाइम्स हैं यानी जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं और उनका क्या फंक्शन है। सबसे पहले देयर आर सम एंजाइम्स जो आपके सलेवरी ग्लैंड से यानी सलेवा से प्रोड्यूस होते हैं। तो सलेवा का सिक्रीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरे लेवल पे आपके पेनक्रियाटिक जूस यानी पेनक्रियाटिक एंजाइम्स और फिर आपका इंटेस्टाइनल यानी 3 लेवल पे और आपका लिवर, ये चारों लेवल से हमें कुछ ना कुछ केमिकल ऐसे प्रोड्यूस होते हैं जो डाइजेशन में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मदद करते हैं। यदि एक लेवल से भी आपके एंजाइम का सिक्रीशन यदि प्रॉपरली नहीं होगा तो फिर आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी और आपका डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होगा। यानी कि हमें फर्स्ट लेवल पे सलेवा का सिक्रीशन मेक श्योर करना होगा, दूसरे लेवल पे हमें अपने पेनक्रियाटिक जूस और तीसरे लेवल पे हमें जो हमारे लिवर से जो प्रोड्यूस होने वाले एंजाइम्स हैं या जो जस्ट लाइक बिलिरुबिन है, और उसके बाद आपका जो इंटेस्टाइन से आपके एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं उनका प्रोड्यूस होना, उनका सिक्रीट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब सिक्रीट होंगे तो ये अच्छे से आपके फूड में मिक्स होंगे और विद द HCl अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अच्छे से एब्जॉर्प्शन होगा, अच्छे से आपका असिमुलेशन होगा और अच्छे से एक्सक्रीशन होगा। यानी आपका जो वेस्टेज है जो स्टूल के रूप में या वाटर के रूप में या सेमी सॉलिड के रूप में वो अच्छे से आपका स्टूल के थ्रू और यूरिन के थ्रू और आपके जो स्वेट ग्लैंड है उसके थ्रू बाहर निकल जाएगा, जिससे कि एंटायर प्रोसेस जो मैकेनिज्म है वो प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड रहेगा और बैलेंस रहेगा। अब दूसरी बात आती है कि जो एंजाइम्स का जो सिक्रीशन है उसको प्रभावित करने वाले फैक्टर क्या होते हैं। मोस्ट कॉमन जो फैक्टर है वो है स्ट्रेस, लगातार स्ट्रेस का बने रहना, स्मोकिंग करना, बहुत ज़्यादा स्पाइसी ऑयली फूड खाना और जितने भी आप तम्बाकू खाते हैं या जितना भी चबाने वाला नशा आप करते हैं वो डायरेक्टली आपकी सलेवरी ग्लैंड्स की फंक्शनिंग को इम्पेयर्ड करता है और आपके सलेवा के सिक्रीशन को डिक्लाइन करता है। जैसा कि आपने देखा भी होगा जो लोग होल डे बीड़ी पीते रहते हैं, सिगरेट पीते रहते हैं या फिर कोई ना कोई तम्बाकू खाते रहते हैं, तो आप कुछ समय के बाद देखेंगे कि उनको डाइजेस्टिव संबंधित प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, वीकनेस आने लग जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है और सेम टाइम जो रिस्क ऑफ ओरल कैंसर और जो GI कैंसर का जो रिस्क है वो डबल हो जाता है उन लोगों के साथ। इसके बाद आता है कि आपका जो लिवर है उसको आप फैटी ना होने दें, बीमार ना होने दें और ऐसे ही आपका फिर पेनक्रियाटिक फंक्शन है, पेनक्रियाज है और उसके साथ साथ आपका इंटेस्टाइन है। तो इसका इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, इन्फ्लामेशन नहीं आना चाहिए। आपका स्ट्रेस लगातार आपके जो सिक्रीशन है उसको इम्पेयर्ड करता है। प्रॉपर स्लीप आनी चाहिए। यदि आप प्रॉपर स्लीप ले रहे हैं तो फिर भी आपका बायोकेमिकल जो सिस्टम है, फीडबैक सिस्टम, वो गड़बड़ा जाता है और आपके सिक्रीशन पे डायरेक्टली फ़र्क पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे फूड के अंदर बेसिक जो हमें फूड चाहिए वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट चाहिए और तीनों के ही डाइजेशन के लिए डिफरेंट एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। यदि एंजाइम्स प्रॉपरली नहीं है हमारे पास तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का जो आपका जो डाइजेशन है वो प्रभावित होगा। जब प्रॉपरली डाइजेशन आपको नहीं होगा तो फिर आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, इंडाइजेशन होगा, आपको गैस बनेगी यानी एसिड बफर करेगा,
GERD, डिस्पेप्सिया जो हम देखते हैं इंडाइजेशन के साथ साथ, तो ये सारी जो समस्या हैं फिर आपको पैदा होंगी। और लॉन्ग टर्म यदि ये चीज़ें बनी रहें तो आपको एब्जॉर्प्शन के लेवल पे कुछ डेफिशिएंसी आ सकती हैं, इन्फेक्शन प्रोड्यूस हो सकते हैं और आपका जो जीआई फ्लोरा है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो इन सबको रेगुलेट करने के लिए ज़रूरी ये है कि आप टाइम से खाना खाएं, आपको जब भूख लगे तब खाना ज़रूर खाएं, आप अपनी भूख को नेगलेक्ट ना करें, टाइम से खाना खाएं, प्लस मेक श्योर करें कि जितना फ्रेश बाय कर सकते हैं, जितना फ्रेश आप कुक कर सकते हैं, और कुक करने के बाद जितना जल्दी आप खाने को कंज्यूम कर सकते हैं, दैट विल बी द हेल्पफुल। रेफ्रिजरेटर फूड, रीबॉइल्ड करने वाला फूड या जंक पैक्ड फूड, उससे बचना है और सडेशन से बचना है। एंड द मेक श्योर करें कि रेगुलर पॉजिटिव थिंकिंग के साथ साथ combination of exercise plus good quality of sleep and stress management can help you to regulate the digestive enzyme। और यदि डाइजेस्टिव एंजाइम्स को आप रेगुलेट कर पाएंगे तो आपके डाइजेशन संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं वो फिर ठीक भी हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।